हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं PGI-MER चंडीगढ़ में जो वैकेंसी आई हुई है 51 + 63 114। ये भी बताएंगे 51 + 63 कैसे। इसके एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो क्या होने वाला है और एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, इसकी डिटेल जो है अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं कि जो चंडीगढ़ में टोटल पोस्ट आई हुई है 114 PGI-MER में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आई हुई हैं। उसका सिलेबस, सबसे बड़ा डाउट है बच्चों को कि उसका सिलेबस क्या रहेगा और एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसकी स्टिक और एक प्रॉपर जो है आपको जानकारी दी जाएगी इस चैनल के थ्रू। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं 1 बाय 1 वीडियोस बनाता रहूँगा PGI-MER पर कि कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो भी टेक्निकल पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट में कैसे आपको क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो चैनल को आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। सबसे पहले जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो वैकेंसी है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। ये देखो, ये जो है वैकेंसी के बारे में आपके साथ मैं पूरी जानकारी जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये लो, देखो यहाँ से आपका 3 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, जुलाई में, है ना। 3 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आया था और फिर इसकी 51 पोस्ट, मैं जो कह रहा था ना 51 पोस्ट तो आई हैं चंडीगढ़ में, ठीक है, और 50 और 63 पोस्ट आई हैं आपकी संगरूर में, ठीक है। तो टोटल 114 पोस्ट जो हैं वो आपकी आई हुई हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इंटरव्यू, कई बच्चे पूछ रहे थे इंटरव्यू है, तो मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू इसमें नहीं है। बेशक टेक्निकल पोस्ट है, बेशक नॉन टेक्निकल पोस्ट है ना। तो 19/8 है ना, 19/8 तक इसका क्या चला था, ऑनलाइन फॉर्म चले थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये सारी वैकेंसी के बारे में आपने देख लिया होगा ना। लीगल असिस्टेंट है, ये सारी टेक्निकल पोस्ट बोल रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। इन सारी पोस्ट को मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल पोस्ट। जो ये लीगल असिस्टेंट हो गया, जूनियर टेक्नीशियन हो गया, है ना, और टेक्नीशियन हो गए, डेंटिस्ट हो गए, डेंटल हाइजीनिस्ट हो गए, असिस्टेंट इसमें हो गए। अब जो है ना ये रिसेप्शनिस्ट हो गए, जूनियर ऑडिटर हो गए, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये नर्सिंग ऑफिसर हो गए, ये सारे संगरूर की वैकेंसी है ये सारी, ठीक है। LDC की भी पोस्ट है, UDC की भी है, स्टोर कीपर की भी है और ऑडिटर की भी है, ठीक है। तो ये सारी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। अब देखो सिलेबस के बारे में आपको जानकारी मैं दे दूँ, पूरी की पूरी प्रॉपर जानकारी जो है। सिलेबस जो वो रहेगा कि जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सुन लेना मेरी बात, जो भी आपने लास्ट क्वालिफिकेशन इसको क्वालिफाई कर रहे हो, है ना, उसकी आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए। आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 मार्क्स के आने हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 की रहेगी, ठीक है। ये बातें भी मैंने आपको बता दी हैं। तो मैं बता दूंगी सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो सिलेबस जो एकदम एक्यूरेट सिलेबस होगा वो मैं RTI लगा के मंगवा लूँगा, ठीक है। वो भी मैं आपको एक वीडियो में प्रॉपर बता दूंगा कि प्रॉपर सिलेबस क्या होने वाला है, या इसके मॉडल टेस्ट पेपर कहीं से पता मिल जाए तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए जा सकते हैं। अब देखो जो भी क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है, जो भी क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा मांगा है और डिग्री मांगी है, जो भी मांगी है, उसकी आपको सटीक जानकारी आपके जो टेक्निकल पोस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये डिग्री वाला बंदा है तो डिग्री इन लॉ विद फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें। तो आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है वो लीगल पे आएगा, सारा का सारा जो एग्ज़ाम आएगा वो किस पे आएगा, लीगल पे आएगा, ठीक है। और जूनियर टेक्नीशियन है
ये जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे है, लैब में है, तो इन सबको क्या पूछा जाएगा, इनसे प्रैक्टिकल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में जो भी आपने पढ़ा है अपनी बीएससी में जितनी भी आपको जानकारी मिली है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। सारी की सारी जो भी ये सिलेबस लिखा हुआ है ना आपके सामने, जो इस भी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसके सामने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, देखो इसकी वो नहीं रहेगी बिल्कुल भी, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, कहने का मतलब है ना। कंपटीशन हार्ड कंपटीशन ही होगा, ठीक है। अब मैं ये सारे जितने भी हैं इसमें आपको आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अरेंज करने हैं और उसको पढ़ना आपको, ठीक है। और अब स्टोर कीपर है, जैसे ये देखो, अब ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, स्टोर कीपर हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गए, ठीक है, और जूनियर ऑडिटर हो गया, ठीक है, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया। इनकी जो पोस्ट है वो है नॉन टेक्निकल। उसमें क्या आएगा, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और जीएस के क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडीज के। ये 4 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है 25 के आ जाएं सारे के सारे, और हो सकता है कि किसी का वेटेज कम हो जाए, किसी का वेटेज ज़्यादा हो जाए, है ना। तो इसके बारे में अभी अपने को जानकारी नहीं है, तो इसकी जानकारी भी मैं कोशिश करूँगा आरटीआई के माध्यम से लेने की कोशिश करूँगा और आपसे बताऊँगा। फिर आपको टाइपिंग स्पीड कैसे करनी है, टाइपिंग की तैयारी कैसे करनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। उसके लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो खास बात एक और थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहना। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इसमें एज रिलैक्सेशन ये सब सबको पता होता है, जिसने फॉर्म भरा है उन सबको पता है कि भैया मुझे क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला। अब जो मेन बात आती है वो ये बात आती है कि मुझे पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से मुझे पढ़ना है। ये सबसे जो मेन बात थी वो ये थी, इस पर रुकना, थोड़ा गौर फरमाना। ग्रुप बी की पोस्ट है, बेशक ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 मिनट का टाइम होगा, 100 मार्क्स होंगे और टोटल मार्क्स भी क्या है 100, ठीक है। उसके बाद जो बड़ी बात है वो देखिएगा, वो ये है कि 35% मार्क्स आपको जरूरी है कैटेगरी में, और यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस में तो 40% मार्क्स। कहने का मतलब है यदि 100 में से जनरल का बंदा 40 नंबर नहीं ले पाता तो वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, सिलेक्शन दूर की बात है ना। और 100 में से 35 नंबर नहीं ले पाता, 100 में से आउट ऑफ 100 में 35 नहीं ले पाता, वो प्रोसेस में ही नहीं है, बेशक उनको बंदे ना मिले कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके चांस यही हैं कि कम से कम कट ऑफ जाएगी। अब देखो सबसे बड़ी बात, इसको पढ़ना ध्यान से, इसको ध्यान से ये पढ़ना है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन का सही नंबर का 1 मिलेगा, गलत का 0.25 कट हो जाएगा, ठीक है। और आपकी एग्जामिनेशन डेट याद रखना, आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो अक्टूबर लास्ट वीक में हो सकता है इसका एग्ज़ाम, अक्टूबर के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जिसमें स्किल टेस्ट नहीं होना उसमें से तो 3 गुना बंदे लेंगे, और जिसमें स्किल टेस्ट होना, जैसे टाइपिंग टेस्ट होना, जिनका टाइपिंग टेस्ट होना उसके 5 गुना, 5 वैकेंसी है तो 25 बंदे सिलेक्ट किए जाएंगे। फिर उन 25 बंदों का क्या लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, और जो पास होगा उसको नौकरी दे दी जाएगी, ठीक है। इसमें जो बातें बताने वाली थी मेन यही थी कि इंटरव्यू नहीं होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक लास्ट का प्रोसेस है, बाद की बात है। जो मेन बात थी वो ये रहने वाली थी कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है ना, आपको पढ़ना क्या है, ये बात आपको जो है मेन ध्यान रखनी थी। और एग्ज़ाम कब हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और सिलेबस जो है वो प्रॉपर सिलेबस जो है वो मैं आपको कुछ दिनों में प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा सिलेबस निकालने की। और चंडीगढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस
यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं क्वेश्चंस पेपर सोल्व करवा दूं और आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। कुछ भी आपको पूछना है किसी भी प्रकार से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आपको एकदम प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा या नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है जी। अपना अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा और इस वैकेंसी में आप जॉब लग जाइएगा।